आज हम नीति वचन के अध्याय 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 बुद्धि का प्रारंभ। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और विवेकपूर्ण जीवन निर्वाह करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता के विषय अनुशासन प्राप्त करे, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों पर वार करें, हम उन्हें जीवित निगल जाए, जैसे अधोलोक स्वस्थ लोगों को निगल जाता है और उन्हें कब्र में पड़े मृतकों के समान बना दे। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा सहभागी हो जा, हम सभी का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह नगर के फाटकों के प्रवेश पर खड़ी होकर यह बोलती है, हे अज्ञानियों, तुम कब तक अज्ञानता से प्रीति रखोगे? और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा तब मैं ठट्ठा करूंगी। वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि अज्ञानियों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहेगा। नीति वचन की पुस्तक राजा सुलेमान द्वारा लिखी गई थी। नीति वचन सरल नैतिक कथन है और जीवन के बारे में मौलिक वास्तविकताओं को सिखाते हैं। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान की मांग की और उसे प्राप्त किया। उसके लिए परमेश्वर का भय मानना मसीही परिवार के निर्माण के लिए सभी आत्मिक ज्ञान और बुद्धि का आधार है। परमेश्वर ने हमें एक उपहार के रूप में परिवार भी दिया है। परिवार एक मानवीय संस्था नहीं है, बल्कि एक परमेश्वरीय संस्था है, जिसे परमेश्वर की महिमा करने के लिए एकता में बुलाया गया है। मसीही परिवार परमेश्वर के राज्य का नमूना है। यह एक प्रेम पूर्ण घर है जहाँ मसीह मुखिया है, और इसमें परमेश्वर का भय मानने वाला पिता, माता और बच्चे शामिल हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए जीते हैं। टूटे हुए परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तलाक भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।
मसीही माता पिता को बच्चों के लिए वाणी, आचरण, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बनना चाहिए। हम बेहतर माता पिता कैसे बन सकते हैं? अपने घुटनों पर बैठकर परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करके अपने बच्चों के लिए बेहतर माता पिता बन सकते हैं। इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय में कहा गया है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हमारे परिवार परमेश्वर की सच्चाई और अनुग्रह को प्रतिबिंबित करे और हमारे आसपास के लोगों के लिए प्रकाश बने, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। नीति वचन की पुस्तक का उपयोग कैसे करें? नीति वचन बाइबल में सबसे अधिक व्यावहारिक सत्य प्रस्तुत करता है। इसके अधिकांश नीति वचन छोटे वाक्य होते हैं जिनमें वास्तविक जीवन के उदाहरण और चित्रण होते हैं। यह शैली हमें स्पष्ट रूप से यह समझने में मदद करती है कि कैसे कोई विशेष नीति वचन हमारे रोज़मर्रा के जीवन की परिस्थितियों में लागू हो सकता है। नीति वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल बड़े और गंभीर घटनाओं में ही नहीं, बल्कि हमारे साधारण अदृश्य क्षणों में भी हमारी चिंता करते हैं। यहाँ पर 23वें वचन से हम समझ सकते हैं कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। यीशु लोगों को पश्चाताप करने और उनका अनुसरण करने के लिए कहते हैं, और जब आप मुड़ते हैं और यीशु और उनकी शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं तो वह पश्चाताप है, उद्धार की ओर पहला कदम है। 2 चीज़ें तब होती है जब आप अपने पाप को पश्चाताप करते हो और यीशु को स्वीकार करते हो। सबसे पहले तुम यीशु की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, पवित्र आत्मा प्राप्त करोगे। दूसरा, आप यीशु के वचन को समझोगे। सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगी और तब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे। आप आत्मा के बिना वचन को नहीं जान सकते। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा एक साथ चलते हैं। हम आत्मा और वचन के संबंध को कुलुस्सियों की पत्री में 3 अध्याय और इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री के 3 अध्याय में 16 वचन में कहा गया है कि मसीह का वचन तुम्हारे बीच में अधिकाई से बसे, भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीतों के माध्यम से। और इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में 18 और 19वें वचन में कहा गया है कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, एक दूसरे से भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीतों में बात करो। इसलिए जब आप आत्मा से भरे हुए होंगे तो मसीह का वचन आप में भरपूर मात्रा में वास करेगा, जो बदले में आपको भजन, गीत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से बाइबल, जो कि मसीह का वचन है, उसे समझने में सक्षम बनाएगा। अध्याय 2, ज्ञान का मूल्य। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरे प्राण को सुख देने वाला होगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगी, ताकि वे तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाएंगे, जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनके चाल चलन टेढ़े मेढ़े और जिनके मार्ग में कुटिलता है। बुद्धि और विवेक तुझे पराई स्त्री से बचाएंगे, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है
और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। इसलिए तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। इस अध्याय के द्वारा सुलेमान एक बार फिर पिता की मुद्रा में अपने बेटे से बात करता है। वह अपने बेटे से कहता है कि यदि वह उसकी शिक्षाओं पर ध्यान दे, बुद्धि की बातें सुने तथा उसी उत्साह से समझ की खोज करे जिस उत्साह से अन्य लोग धन की खोज करते हैं, तो वह प्रभु का भय मानना सीखेगा और उसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। परमेश्वर समस्त ज्ञान का स्रोत है और उसी से मनुष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो उसे प्रसन्न रहते हैं उन्हें वह समझ देता है और उन्हें न्याय, धार्मिकता और समानता के मार्ग सिखाता है। परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि उसे प्राप्त करने वालों का मार्गदर्शन करेगी। यह उन्हें सुरक्षित रूप से ले जाएगी, उन्हें विवेक देगी, उन्हें बुराई से बचाएगी और मुसीबतों से बचने में उनकी मदद करेगी। इससे उन्हें दुष्ट लोगों, कुटिल लोगों के भ्रष्टाचार से बचने में मदद मिलेगी जो धार्मिकता के मार्ग को त्याग देते हैं। इससे उन्हें दुष्ट स्त्रियों के भ्रष्टाचार से बचने में भी मदद रहेगी। खास तौर पर सुलेमान ने एक व्यभिचारी स्त्री का जिक्र किया है जो अपनी मीठी मीठी बातों से पुरुषों को अपने साथ विनाशकारी संबंधों में फंसाती है। सुलेमान चाहता था कि उसका बेटा इन गड्ढों से दूर रहे, इसलिए उसने उसे पूरे दिल और पूरी ताकत से बुद्धि की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहता था कि वह एक बुद्धिमान आदमी बने और धार्मिकता के मार्ग पर चले। वह जानता था कि परमेश्वर एक दुष्ट व्यक्ति को उखाड़ फेंकेंगे और काट डालेंगे, परंतु वह एक बुद्धिमान व्यक्ति को स्थापित करेंगे और उसे फलने फूलने देंगे। तो क्या आप धन की तरह बुद्धि की भी खोज करते हैं? हम सभी को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हम काम पर जाते हैं, भले ही हमें हमेशा इसका आनंद ना मिले, क्योंकि बिना तनख्वाह के हमारे पास न तो खाना होगा और न ही रहने का ठिकाना। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। क्या हम इस तरह से ज्ञान के लिए काम करते हैं? क्या हमें लगता है कि ज्ञान एक आवश्यकता है? क्या ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते? क्या हम इसे पाने के लिए तैयार है, भले ही ये प्रक्रिया अन्य कामों की तुलना में कम आनंददायक हो? क्या ये समझौता करने योग्य नहीं है? हम सभी को ज्ञान की खोज में अधिक मेहनत करना ज़रूरी है। अधिक उत्साह के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में क्या चीज़ें लागू कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोचिए।